अज़ादारों ने सगरिया मातम किए। अज़ादारों, मौला हुसैन ने अपनी शहादत से पहले बनी असद के लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा कि बनी असद वालों, ये ज़मीन हमने खरीदी है करबला की। रजिस्ट्री मेरे बेटे अली अकबर के नाम पे, शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम पर ये ज़मीन थी। मौला कहते हैं ये ज़रा ड्रोन को बंद कर दीजिए, मसाइब के दौरान अभी ना लेके आए, करीब ना लेके आए। अज़ादारों, मौला कहते हैं कि ऐ बनी असद वालों, ये ज़मीन हम तुम्हें तोहफे में दे देंगे। हमारी कुछ शराइतें हैं। एक शर्त तो यह है कि हमारे लाशों को कफन दे देना और दफना देना, क्योंकि हमारी शहादत के बाद हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। कफन नहीं होगा, बेगोरो कफन लाशें होंगी। और कहा कि इस ज़मीन पर कभी खेती बाड़ी मत करना, ज़मींदारी मत करना, कुछ उगाना नहीं, क्योंकि जगह जगह गुलशन ज़हरा के फूल बिक रहे हैं। हाँ, गिरिया करने में शर्माना नहीं अज़ादारों। मौला कहते हैं और जब हमारे ज़व्वार हमारी ज़ियारत पे आए तो यहाँ 3 दिन उनको मेहमान ठहराए। कहा कि अपनी औरतों को भेजो, जाके मुझे उनसे खिताब करना है। बनी असद की औरतें आई। मौला कहते हैं बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द हमें कफन दफन ना दे सके, कफन ना दे सके, दफना ना सके, तो तुम कोई असबाब मैसर करना, कोई सदील करना कि हमारे तुम्हें कफन दफन हमारा हो जाए। मेरे मौला की मजलूमियत है। मौला कहते हैं बनी असद के बच्चों को भेजो, तुम जाओ अपने बच्चों को भेजो। जब छोटे छोटे बच्चे आए, मौला कहते हैं नन्हे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप अगर हमें कफन ना दे सके, दफना ना सके, अगर दुश्मन का खौफ खा जाए तो तुम खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक उठाना, हमारे लाशों पर डालना। खुदा किसी गम में ना रुलाए। ये आवाजें बुलंद हो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह ऐसे गिरिया करने कहा कि मौला इमाम जाफर सद्दीक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा रहमत नाजिल फरमाए नवाजों पर जो मेरे जब के गम में होते। अज़ादारों, अंधेरा इसलिए भी कर दिया जाता है कि जो शर्मा के रोता है वो खुल कर रो ले। अज़ादारों, मौला की शहादत हो गई, शाम गरीबा आ गई, 11 मुहर्रम हुई, लाशें बेगोरों को फन। मौला सैयद सज्जाद और बीबी ज़ैनब लाशे से रुखसत होकर सैयद सज्जाद काफिला लेकर चले गए करबला से कूफा। बहुत सारी रिवायतें तारीख में मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाको हिंद में 13 मुहर्रम तारीख को मुस्तनद माना जाता है तदफीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तदफीन 13 मुहर्रम को है। इसलिए सिंध जागीर अली अकबर के अंदर वो मखसूसी की जाती है। तो बनी असद का कबीला उनकी शबी आती है, तो फिर वो इस तरह से तदफीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मंजर बयान होता है। अज़ादारों, अल्लाह का कानून है, शरीयत है कि मासूम को कोई गैर मासूम नहीं दफनाता, मासूम को मासूम ही दफनाता। मौला हुसैन का लाशा करबला में, सैयद सज्जाद है कूफे में। अल्लाह के हुक्म से बाहुक्म खुदा बाजाज़ इमामत मुअज़्ज़तन सैयद सज्जाद कूफे से करबला तशरीफ़ लाए थे बाबा की तदफीन के लिए। अज़ादारों, सैयद सज्जाद क्या कहते हैं, क्या क्या वक्त आया सैयद सज्जाद के मैं पेश कर रहा हूँ। पीर सज्जाद साहब के कलम खुदा तासीर अता फरमाए। गिरिया इंसान करे बीबी को राजी करने के लिए, बराबर वाले को ना देखना कि कौन तुम्हें देख रहा है कौन नहीं, जैसे चाहे मातम करना, गिरिया करना। रोने वालों है ये खड़ी शोरशें की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए पहन जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन दिल के आंसू हुए रवा। हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी
लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ, अरे कैसे कफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हूँ बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा, उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। आपने भी अपने प्यारों को दफनाया होगा, तलकीन पढ़ी जाती है, रुख काबे की तरफ किया जाता है ना। सज्जाद मौला कहते बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा, अरे रुख कैसे सुए काबा हो जहरा के चैन का, अरे सर ही नहीं सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए, आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां, तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ, पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा गड़ा हुआ, तेरा जगहों से इनका गला है कटा हुआ, है तन यहाँ पे सर वहाँ खून से भरा हुआ, अरे सर देख के यकीन है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, लूटी है से लाश, वाला कहते हैं लाश लूट ली गई मेरे बाबा की, लूटी है से लाश। एक जाकिर गुलाम बाज़ साहब पढ़ रहे थे करबला में, कहते हैं कि मैं ज़ियारत से नमाज पढ़ के निकला, एक आलिम दीन मिले, वो कहते हैं कि तू मौला की मजलिस पढ़ता है, मैं पाकिस्तान इधर आना जाना होता नहीं, मुझसे वादा कर ये मसाइल तूने वहाँ पढ़ने हैं और उसने पढ़े, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ूँ और आप तक पहुँचे। वो कहते हैं कि रोज़ा हुसैन की दीवार पर अरबी इबारत लिखी है और उसका मफहूम कुछ इस तरह से था, कहते हैं कि करबला में, जरा बुलंद आवाज से बताना, हुसैन एक था और शामियों का लश्कर कितना था? 9 लाख। कितना? 9 लाख। हर शख्स के हाथ में 2 हाथ, हर शख्स के जिस्म में 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ हुए? 18 लाख। 18 लाख में कोई एक हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना हो। अल्लाह। हाँ, इससे बड़ा मसाइल सुनाऊं? हुसैन की जब लाश 11 मुहर्रम को पड़ी थी, देखा एक शख्स पत्थर लेकर हुसैन की लाशों को मार रहा। उससे पूछा गया कि तू ये जुल्म क्यों कर रहा है, थोड़ी हया कर, मरने के बाद तो लाश की भी हुर्मत ही नहीं होती। वो कहता कल 9 लाख का लश्कर था, मजमा इतना था, मैं हाथ में पत्थर लिए हुसैन को मारने के लिए जगह तलाश करता रहा, मुझे कल जगह नहीं मिली, आज लाश पड़ी मिली है तो मैंने सोचा आज रज रज के हुसैन को मार। हज़ारों घोड़ों से पामाली की गई। रिवायतों में ये भी मिलता है कि 8 घोड़े ऐसे थे कि जिनकी नालबंदी की गई। समझते हो नालबंदी क्या है? घोड़े की नाल होती है पीछे, वो नाल हटा के कीलों वाली नाल लगाई गई। अब सोचो जब लाश पर कीलों वाली नाल वाले घोड़े दौड़े होंगे तो क्या हालत होगी।
मौला की इजाजत से आपको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ लम्हे के लिए, नवाब शाह से मैदान करबला और मैदान करबला से वापस नवाब शाह लेकर आऊंगा। जाना चाहते हो, देखना चाहते हो मंजर? लम्हे से ज्यादा वो मंजर देख कोई नहीं पाएगा। मौला के हुक्म से तसव्वुर में आपको लेकर जाऊंगा। मौला से मांगी ही तासीर यह है कि मौला मुझे ऐसे आवाज में ऐसी तासीर दे कि अज़ादारों को थोड़ी देर के लिए मंजर, वरना ये अज़ादार मर जाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लम्हे भर की इजाजत दे मौला। अज़ादारों अपनी आंखें बंद कीजिए, आमादा कीजिए अपने आप को हुसैन पे रोने के लिए। आंखें बंद हो, तवज्जो सिर्फ इस बात पे हो कि आप मैदान करबला में खड़े हैं। हुसैन की लाश है, लाखों घोड़े हैं। जरा आप लोग जरा तेज तेज से मातम करें, जरा आवाज तेज से लाए और तेज। मैदान में कुछ इस तरह की सी आवाजें थी जब हुसैन की तन्हा लाश पर लाखों घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई, घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई। लूटी है ऐसे लाश गरीब तैयार की, मेरी तरफ देखना। घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई, फिर कुर्ता और अमामा अबा ले गया कोई। यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली, बेहतरामी की है यूं सहरा के चैन की, और उंगली लई में काटी है बाबा यूसुफ। शाम गरीबा में सकीना की सदा गूंजती है।